हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और अपने सभी एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, एक वैकेंसी आई है एचपीसीएल की राजस्थान रिफाइनरी में, जिसको हम बोलते हैं एचआरआरएल, जो कि एचपीसीएल और राजस्थान गवर्नमेंट का ज्वाइंट वेंचर है। तो उसमें अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी आई हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव है, इंजीनियर है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, इन सब में वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आइए देख लेते हैं डिटेल्ड। यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए, अगर मैं केमिकल एंड ऑपरेशन की बात करूं तो यहां पर पोजीशन है जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल की, जिसमें वैकेंसी है 37। पे स्केल आपका 30,000 से 1,20,000 तक है। एक्सपीरियंस यहां पर निल है। मैक्सिमम एज 25 साल है। अगेन इवन कैटेगरी में असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है। 10 वैकेंसी टोटल है। पे स्केल 40,000 से 1,40,000 है। एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। बाकी कैटेगरी में आपको यहां पर देखिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगर हम बाकी कैटेगरी देखें तो एक्सपीरियंस आपको चाहिए। अगेन अगर हम मैकेनिकल में देखें तो अगेन E0 कैटेगरी जूनियर एग्जीक्यूटिव की है, जिसमें 3 वैकेंसीज हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहां पर मैकेनिकल में अगर हम जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहां पर टोटल वैकेंसीज आपको एक मिल रही है। कितनी है? एक वैकेंसी है टोटल। एक्सपीरियंस यहां पर नहीं चाहिए एंड 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अगर मैं इसी में मैकेनिकल में मैं बात करूं, सीनियर इंजीनियर की मैकेनिकल में या इंजीनियर मैकेनिकल में, तो आपको यहां पर एक वैकेंसी है, यहां पर 4 वैकेंसी है। आपको यहां पर एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल, 6 साल, 12 साल का। अगेन मैं अगर इलेक्ट्रिकल में बात करूं तो इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में अगेन आपके पास जो वैकेंसी है वो अगर आप देखेंगे तो 3 वैकेंसी है यहां पर, और एक्सपीरियंस भी आपको 3 साल का चाहिए। अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन में बात करूं तो असिस्टेंट इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन में एक वैकेंसी है, आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगेन यहां पर अगर मैं देखूं, फाइनेंस आपके काम का नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स आपके काम का नहीं है। ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी में अगर हम देखें तो यहां पर 2 वैकेंसी है, आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। असिस्टेंट ऑफिसर इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, यहां पर एक वैकेंसी है। टोटल 129 वैकेंसी है। और अगर मैं आगे आपको दिखाऊं, ठीक है, तो देखिए ये सारी पोजीशन है जिसके लिए आपको वैकेंसीज गिवन है। जिस कैटेगरी में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, आप अगर फ्रेशर हैं तो उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो कमेंसमेंट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 14 मई यानी कि आज से ही हो रहा है। एंड जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 3 जून को है। ठीक है। और ऑल कंप्यूटेशन ऑफ एज एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन शैल बी डन एज ऑन 13/5/2026। यानी कि जितना भी एज का जो रेकनिंग डेट है या जो एक्सपीरियंस का रिक्वायर्ड डेट होगा वो सब लिया जाएगा 13 मई से। चलिए एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो जो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं यहां पर कौन कौन सी ब्रांच इसमें है। देखिए, तो केमिकल है, मैकेनिकल है, पेट्रोकेमिकल है, प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये सब यहां पर एलिजिबल है। अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप केमिकल में अप्लाई कर रहे हैं तो 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल, केमिकल फर्टिलाइजर में या केमिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक एंड पॉलीमर में, इन सब ब्रांचेस में आपका डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क के साथ, अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव में अप्लाई कर रहे हैं। या फिर आपका बीएससी होना चाहिए इस कैटेगरी में, 3 इयर्स फुल टाइम बीएससी विद केमिस्ट्री एज प्रिंसिपल सब्जेक्ट, ऑनर्स पॉलीमर केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इन सब में आपका मिनिमम 60% के साथ बीएससी होना चाहिए, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फिटनेस क्राइटेरिया भी दिया है, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर हम बात करें मैकेनिकल में, अब यहां पर देखिए असिस्टेंट इंजीनियर की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर में आपको 4 साल का बी या बीटेक चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क। केमिकल में अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर में अप्लाई करते हैं तो वहां पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो यहां पर आपका बी या बीटेक होना चाहिए 60% मार्क के साथ। और जो SC ST और PWD वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स। ठीक है। चलिए बात करते हैं मैकेनिकल की। काफी लंबा नोटिफिकेशन है तो जितना अपने काम का है उतना हम कवर करते हैं। चलिए जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की बात करते हैं, जिसमें सिर्फ एक वैकेंसी है। तो 3 साल का डिप्लोमा आपको चाहिए, 60% मार्क आपको चाहिए, सेमेस्टर्स का एग्रीगेट, या आपके पूरे जो 6 सेम आपके होते हैं, 6 सेमेस्टर, उन सबका एग्रीगेट आपका होना चाहिए 60%। उसके बाद अगर आप SC ST PWD में है तो 50% आपको मिनिमम चाहिए। ठीक है। यहां पर कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। बाकी कैटेगरी में मैकेनिकल में आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। देखिए यहां पर मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। ऐसे ही अगर मैं इलेक्ट्रिकल में देखूं, एक मिनट रुके, थोड़ा सा बड़ा नोटिफिकेशन है।
अब सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल में देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, लेकिन 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल में आपको एक्सपीरियंस यहां पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। बाकी मैकेनिकल में एक असिस्टेंट इंजीनियर देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन में, यहां पर आपको 4 साल का बी या बीटेक आपका होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में मिनिमम 60% मार्क आपको चाहिए। अगेन SC ST PWD के लिए आपको 50% मार्क चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये लिखा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं आगे की कि क्या होने वाला है आपका, कितनी फीस आपको देनी है, ये सब देख लेते हैं। जस्ट अ सेकंड। देखो यार वैकेंसीज तो कम है मैकेनिकल में, अगर हम देखें केमिकल में ही इसमें ठीक ठाक वैकेंसी है, बाकी मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल में वैकेंसीज काफ़ी कम है। बट अगर आप में से जो बच्चा चाहे वो ज़रूर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। कभी भी अप्लाई करने से घबराइए मत। हालांकि थोड़ी सी फीस यहाँ पर ज़्यादा रखी गई है, 1180 रुपये फीस रखी गई है। मुझे नहीं समझ में आता कि ये लोग इतनी कम वैकेंसी निकाल के इतनी ज़्यादा फीस यहाँ पर क्यों रखते हैं। देखिए यहाँ पर जो पे स्केल यहाँ पर है आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल की वो 30,000 से 1,20,000 है, जो असिस्टेंट इंजीनियर है उनकी 40,000 से 1,40,000 तक है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फीस की बात करते हैं भाई कि जो पहले आपको 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। उसके बाद जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा तब आपको एक कंफर्म सीट दी जाएगी, आपको रेगुलर बेसिस पे रखा जाएगा। सर्विस बॉन्ड एंड रिटेंशन की बात करें तो यहां पर सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू एग्जीक्यूट अ सर्विस बॉन्ड विथ श्योरिटी टू सर्व द कंपनी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो 3 साल का सर्विस बॉन्ड आपको बनाना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी के लिए 3 लाख का बॉन्ड है और ओबीसी SC EWS कैटेगरी के लिए 50,000 का बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट या पोस्टिंग, तो आपका जो प्लेसमेंट या पोस्टिंग है पोस्टिंग एंड असाइनमेंट कैन बी इन एनी डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ HRRL एट एनी प्लेस इन द कंट्री, ठीक है। तो कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो फीस है वो 1180 रुपए रखी गई है, काफी ज्यादा फीस है। अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसीज बहुत कम है और फीस बहुत ज्यादा रखी गई है, तो 1180 रुपए फीस यहां पर इन्होंने रखा हुआ है। चलो यार फीस इतनी ज्यादा रख रहे थे, कम से कम वैकेंसी तो ज्यादा कर देते। नोटिफिकेशन इतना बड़ा दे दिया इन्होंने, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा वो 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 3 जून तक रहने वाला है। आप इस एप्लीकेशन को www.hrrl.in पर जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहां पर जो एप्लीकेशन फी है वो सारी पोजीशन के लिए एप्लीकेबल है। SC ST PWD वाले बच्चों की कोई फीस नहीं लगेगी। बाकी जो जनरल OBC NCL EWS है उनको 1,000 प्लस 18% GST यानी कि 1180 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो ये रहा इसके बारे में पूरा डिटेल। बाकी इसका एग्जाम प्रोसीजर क्या होगा, क्या पैटर्न होगा एग्जाम का, वो सब मैं आपको शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना जरूर। एंड जो भी आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वैकेंसी देखिए केमिकल में ठीक ठाक है, बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कम वैकेंसी है, तो अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे AJ के गाइस एग्जाम आ रहे हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो सबसे पहले ये जो वीडियो मेरा चल रहा है ना, इसी के नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक। अगर आप किसी भी AJ मैकेनिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC हो, RRB हो, देखिए अभी RRB JEE का CBT 1 का रिजल्ट भी आ गया, तो CBT 2 भी जल्दी ही हो जाएगा। तो आपको तैयारी चाहिए बहुत फास्ट, ठीक है। तो अगर आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो आप CBT 2 को जरूर क्वालिफाई कर लेंगे। इसके अलावा आपके पास CIL का भी एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम आपके पास आने वाले हैं। तो 4769 रुपीज में आपको AJ का पूरा प्रोग्राम दिया जा रहा है 6 महीने के लिए, जिसमें आपको PYP MCQ की बुक भी यहां पर दी जा रही है। अगर मैं यहां पर कोड अप्लाई करता हूं R मिश्रा, तो आपको डेफिनेटली यहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट के लिए हम यूज करते हैं RMISHRA। अगर मैं ये कोड एंटर करके अप्लाई करूं तो मुझे ये मिल जाएगा 4428 रुपीज में। तो आप इसको 4,428 रुपए में ले सकते हैं और सारे AE और JEE एग्जाम इसमें कवर हो जाएंगे। जितने भी AE हैं, जितने भी JEE एग्जाम है, सब इसमें कवर हो जाएंगे। साथ में आपको यहाँ पर बुक भी दी जा रही है, PYP की MCQ बुक दी जा रही है। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ें हमारे चैनल से, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाकी जो भी डाउट है आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट जरूर सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच।